Good morning, dear students. Before proceeding with this heavy assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, open your English reader book and come to the page number 35. So today we will read about the chapter number 3, that is the king and his lazy people. तो हमारा जो चैप्टर जो हम रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है द किंग एंड हिज लेजी पीपल. ठीक है, ओके. There was once a wise king, but he was sad and worried because his people were lazy. He wanted them to be hardworking. So there was a king who was a very intelligent, but he was sad. Why he was sad? Because his people, that are working, they are very lazy. एंड ही वॉन्टेड दैम टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन. ठीक है, वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जो उसके अंडर पीपल काम कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? हार्ड वर्किंग पीपल होने चाहिए. लेकिन जो उसके साथ लोग काम करते हैं वो कैसे हैं? उसके अंडर काम करते लोग लेज़ी हैं, बहुत ही सुस्त हैं. ठीक है, एक्टिवली काम नहीं करते. नथिंग गुड कैन कम टू अ नेशन, ही सैड. उसने कहा कि कभी भी जो हमारे नेशन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता. हुज पीपल कंप्लेन एंड वांट अदर्स टू सॉल्व. जिस प्लेस में पीपल जो हैं एक दूसरे को कंप्लेन करते हो ऑलवेज़ की, और ये चाहते हो कि दूसरे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें बजाय वो खुद सॉल्व करने के. वो ऑलवेज़ दूसरों को कंप्लेन करते हैं. ठीक है, शिकायत करते हैं. गुड थिंग्स कम टू दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो गुड थिंग्स किनके साथ हैपन होती हैं? जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. ठीक है. वन डे एट द ब्रेक ऑफ डॉन द किंग प्लेस्ड अ लार्ज स्टोन इन द मार्केट प्लेस. ठीक है, तो वन डे इन द अर्ली मॉर्निंग द किंग प्लेस्ड अ लार्ज स्टोन इन द मार्केट प्लेस. ठीक है, एक दिन क्या हुआ? अर्ली मॉर्निंग में किंग ने, जो राजा था, उसने क्या रख दिया वहाँ पर? मार्केट प्लेस, जहाँ पर मार्केट थी वहाँ पर उसने एक लार्ज सा स्टोन, ह्यूज सा स्टोन रख दिया. देन ही ड्रेस्ड लाइक अ बैगर एंड हीड बिहाइंड द बुशेस टू सी व्हाट वुड हैपन. एंड ही ड्रेस्ड लाइक अ बैगर. तो वो कैसा बन गया? उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी? एक बैगर के जैसे, वो भिखारी जैसा बन गया और वह पीछे छुप गया बुशेस के. ठीक है, वो देखना चाहता था अब क्या होगा. ठीक है. फर्स्ट came a farmer with his cart heavily loaded with fruits and vegetables. तो फर्स्ट कौन आता है? फार्मर आता है वहाँ पर. वहाँ से मार्केट से गुजरता है अपने कार्ट के साथ, जो कि लोड होते हैं. उसका कार्ट जो है हैवली लोडेड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्या होता है उसमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच ही वॉज गोइंग टू सेल, जिसको वो बेचने जा रहा होता है. ठीक है. वेल हु शोज सच केयरलेसनेस. ठीक है, तो वो क्या कहता है? उसने कहा, ही सैड, कि इतना केयरलेस कौन हो सकता है. ठीक है, ही सैड एज ही टर्न हिज कार्ट एंड ड्रोव अराउंड द स्टोन. ठीक है, तो वो क्या करता है? उसके पास से गुजर जाता है. वाई डोंट दीज लेजी पीपल हैव दैट स्टोन रिमूव्ड फ्रॉम द रोड. कि जो वो दूसरों को कंप्लेंट करने लगता है कि ये सब किसी और की वजह से हुआ है, और लोग कितने लेज़ी होते हैं कि वो इस स्टोन को रिमूव भी नहीं कर सकते यहाँ से, रोड से. ठीक है. ही वेंट ऑन कंप्लेनिंग ऑफ द लेजीनेस ऑफ अदर्स. वो क्या कर रहा है? अभी दूसरों को कंप्लेन किए जा रहा है. ठीक है, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं खुद इसको हटा दूँ, साइड पे रख दूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? दूसरों की लेजीनेस की बात किए जा रहा है. बट डिडंट रिमूव द स्टोन इटसेल्फ. बट
उसने ये ट्राई नहीं किया कि मैं खुद स्टोन को साइड पे कर दूँ। सून आफ्टर, तभी क्या होता है, ए यंग सोल्जर वॉकड बाय, तभी एक यंग सोल्जर वहाँ से गुजरता है। ही वॉज वियरिंग हीज क्लीन यूनिफॉर्म, तो ही वॉज इन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो उसने जो क्लीन यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, विद अ स्वॉर्ड हैंगिंग बाय हिज साइड, और उसकी साइड में ऐसी स्वॉर्ड होती है, ठीक है। ही वॉज थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल ब्रेवरी अवार्ड दैट ही वुड विन, तो वो किसके बारे में सोच रहा होता है, एक ब्रेवरी अवार्ड के बारे में सोच रहा होता है। ही डिडंट सी द स्टोन, और वो स्टोन को नहीं देखता। ही ट्रिप्ड एंड फेल, तो जो वहाँ पर जाते जाते स्टोन से टकराता है और, ठीक है, एंड फेल, गिर जाता है, ठीक है। ही डिडंट सी द स्टोन, उसने स्टोन को नहीं देखा। ही ट्रिप्ड मीन्स कैच, और ठीक है, वो किससे टकराया, जाकर टकराना। ही ट्रिप्ड, किससे टकराया, स्टोन से, एंड फेल, और गिर गया। देन ही गॉट अप, तभी वो उठा। डस्टेड हिज क्लोथ्स, उसने अपने जो थे कपड़े साफ किए। पिक्ड अप हिज स्वॉर्ड, अपनी स्वॉर्ड उठाई। लुक्ड अराउंड एंग्रली, और अपने अराउंड गुस्से से देखने लगा। ही ग्रम्बल्ड अबाउट द लेज़ी पीपल हु डिडंट केयर फॉर अदर्स, फिर क्या करने लगा, कंप्लेन करने लगा, फिर से दूसरों के बारे में कंप्लेन करने लगा कि लोग कितने लेज़ी होते हैं, कि किसने यहाँ पर ये स्टोन रख दिया, किसी ने भी यहाँ से उठाया नहीं, कि लोग कितने लेज़ी होते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, तो अभी हमने यहाँ तक ही रीड करना है, ठीक है। इसके बाद वाला हम नेक्स्ट असाइनमेंट में रीड करेंगे। ओके, तो नाउ कम टू द रिटन असाइनमेंट। Lesson number 3, the king and his lazy people. So today we will go with the vocabulary part. Circle the words which mean the same as the underlined words in the sentences given below. Okay, so we have to circle around that word whose meaning is exactly same. Okay, जिसका मीनिंग जो है exactly same होगा underlined word के साथ, ठीक है। उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने सर्कल कर देना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, देयर वॉज वंस अ वाइज किंग, ठीक है। एक बार एक क्या था, एक वाइज किंग था। वाइज, अब वाइज का मीनिंग हमने देखना है एग्जैक्ट किसके साथ मैच होता है, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ओके, इंटेलिजेंट, रिच और ओल्ड। सो किसके ऊपर हमने अब सर्कल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ठीक है, वी विल फाइंड द मीनिंग ऑफ द वाइज। वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो वाइज है, इंटेलिजेंट होगा उसका मीनिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है हमारे लिए इंटेलिजेंट, हमें मिल गया। किसके ऊपर सर्कल करना है, तो हमने इसके अराउंड सर्कल कर देना। ओके, नेक्स्ट है, ही प्लेस्ड अ लार्ज स्टोन इन द मार्केट प्लेस, कि उसने प्लेस्ड रख दिया अ लार्ज स्टोन। लार्ज का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा सा, ठीक है। स्टोन इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, मार्केट में रख दिया। तो अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस, राउंड, ब्लैक एंड द लास्ट वन इज ह्यूज। ओके, सो अब अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है लार्ज, तो इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट किसके साथ मैच हो रहा है, ह्यूज के साथ, ठीक है, लार्ज और ह्यूज। तो हमने ह्यूज के अराउंड सर्कल करना है। ओके बच्चे, तो आप यहाँ पर सर्कल कर दोगे ह्यूज। अ फार्मर केम विद कार्ट, तो जो फार्मर है वो किसके साथ आया, एक विद कार्ट, ठीक है, कार्ट के साथ। हैवली लोडेड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, किसके साथ लोड था जो कार्ट था उसका, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है। तो ओके, अब हमने अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है कार्ड, इसका हमने देखना है, ठीक है, जिसका मीनिंग सेम होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, वैगन, बास्केट एंड ट्रक, ठीक है। तो इसका किसके साथ मैच करेंगे, कार्ट एंड वैगन आर द सेम, ठीक है, सेम मीनिंग। तो हमने वैगन के अराउंड क्या करना है, सर्कल लगा देना है। ओके, फोर्थ सेंटेंस वी हैव, द सोल्जर वॉज थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल ब्रेवरी अवार्ड दैट ही वुड विन, ठीक है। तो सोल्जर क्या सोच रहा था, एक वंडरफुल ब्रेवरी अवार्ड के बारे में सोच रहा था। एंड वी हैव अ अंडरलाइन वर्ड अवार्ड एंड वी हैव टू फाइंड द सेम वर्ड
ठीक है, हु हैज़ सेम मीनिंग। ठीक है, तो अवॉर्ड हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, इसके जैसा हमने एक और वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग एग्जैक्ट अवॉर्ड होता हो। ठीक है, तो हमारे पास अगेन ऑप्शन है चॉकलेट, फिर है फ्रेंड, देन प्राइज़। तो अवॉर्ड का मतलब चॉकलेट तो नहीं होता है ना, तो उसके बाद फ्रेंड भी नहीं होता, अवॉर्ड होता है प्राइज़। ठीक है, तो हमने किसके अराउंड सर्कल करना है, प्राइज़ के अराउंड सर्कल करना है। फिफ्थ सेंटेंस इज ही ग्रम्बल्ड अबाउट द लेज़ी पीपल। किसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, ही ग्रम्बल्ड अबाउट द लेज़ी पीपल, किसके बारे में कंप्लेंट कर रहा था, लेज़ी पीपल के बारे में। ठीक है, तो ग्रम्बल्ड मीन्स रोट, नो। ठीक है, ग्रम्बल्ड मीन्स रोट नहीं होता, ग्रम्बल्ड मीन्स होता है कंप्लेंट। आप इससे भी देख सकते हो ग्रम्बल्ड, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में है, और हमारे पास कंप्लेंट भी थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, तो आपने यहाँ पे इसके अराउंड सर्कल कर देना है। ओके बच्चे, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क। ठीक है, कि बस अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क, तो हमारे पास अगेन 3 ऑप्शंस हैं, नाइट, आफ्टरनून, स्कैरी। ठीक है, तो हमने किस पे सर्कल करना है, नाइट पे। कहाँ है नाइट वर्ड हमारे पास, ये रहा। ठीक है, NIGHT, नाइट, इसके अराउंड आपने सर्कल कर देना है। उसके बाद है टू हर सरप्राइज शी फाउंड बॉक्स अंडर स्टोन। ठीक है, उसने फिर उसको क्या मिला, सरप्राइज, उसने क्या देखा, शी फाउंड बॉक्स, उसने एक बॉक्स देखा अंडर स्टोन। जब उसने स्टोन को उठाया तो उसने देखा उसके अंडर क्या था, एक बॉक्स था। अब हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है अंडर। ठीक है, अंडर का मतलब क्या होता है, बीनीथ। क्या होता है, बीनीथ, BENEATH। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड सर्कल लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस है व्हेन वी आर लेज़ी, कि जब हम लेज़ी हो जाते हैं, ऑल वी गेट इज़ अनहैप्पीनेस। तो हमारे पास क्या रह जाती है, एक अनहैप्पीनेस रह जाती है, कि उदास हो जाते हैं हम। ठीक है, उदास, तो उदास का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या होगा, जॉय नहीं, जॉय मीन्स खुशी होता है, लाफ्टर मीन्स भी अनहैप्पीनेस नहीं होता। तो हमारे पास कौन सा वर्ड है यहाँ पर, सैडनेस। ठीक है, सैडनेस एंड हैप्पीनेस इनका मीनिंग सेम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके अराउंड सर्कल लगाना है। ओके बच्चे, ओके, सो व्हाट वी हैव डन टुडे, द वोकैबुलरी पार्ट, सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपने ये आपकी बुक के पेज नंबर 39 पर कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।